हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इस क्वेश्चन में बोला गया है हमारे पास the pi acceptor ligand are those ligand which possess the vacant pi orbitals। हमारे पास pi acceptor वो होते हैं जिनके पास vacant orbitals होते हैं और उनके पास additional lone pair of electrons होते हैं। ओके, तो अभी क्वेश्चन ये है कि which of the following complex or the ion has the highest CO bond length। तो हमारे पास हमें पता है जिन कॉम्प्लेक्सेस की हम बात कर रहे हैं उनके पास दो तरह के बॉन्ड्स होंगे। ये हमारा मेटल है, मेटल के साथ लगा है CO, तो हमारा CO तुम ऐसे भी शो कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे दो बॉन्ड्स है, एक तो MC का और ऊपर से नेक्स्ट बॉन्ड है हमारे पास CO का। हमें इस CO की किसकी बॉन्ड लेंथ हाई होगी वो फाइंड आउट करना है कि हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, किसकी होगी। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं और दो चार्ज कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, राइट। तो हाँ, अगर हम सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास जो CO बॉन्ड है वो तो हमें पता है, एक हमारे पास जो हमारे पास CO लिगेंड होता है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ओके, तो इसके पास ये पाई ऑर्बिटल पाई बैक बॉन्डिंग भी करवाएगा। पाई बैक बॉन्डिंग, पाई बैक बॉन्डिंग मीन्स कि इसने हमारे पास सिनर्जिक बॉन्डिंग्स भी करवाएगा। ओके, विच विल मेक द एम सी एम सी बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर। तो ये MC बॉन्ड को पाई बॉन्ड देगा, मतलब पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड देगा, तो ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट। एंड वी नो दैट वेन एवर वी हैव अ डबल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड मेक्स अ बॉन्ड लेंथ शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, सॉरी, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। तो हमारा जो ये डबल बॉन्ड है इसके साथ हमारा जो बॉन्ड लेंथ बनती है उसके बाद हमारी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाती है बिकॉज वो ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के, राइट। तो अगर हम यहाँ पे अगर ये बॉन्ड शॉर्टर हो रही है और ये एज इट इज बॉन्ड का इसमें तो कुछ नहीं हो रहा ना। मेटल और कार्बन चेंज हो रहे हैं, मेटल का चेंज हो रहा है तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड चेंज होगा, बट CO की बॉन्ड लेंथ तो सेम ही होगी ना। तो इसमें क्या होता है कि जब ये डबल बॉन्ड क्लोजली होता है, जब ये C और ये M के बीच में डिस्टेंस कम होता है, बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो ये C और O के बीच में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने लग जाती है। तो हमारे पास हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास C और M का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर किसका है। We will find out that which of these complexes having CM stronger bond, and these stronger bonds will be having the shorter bond lengths, and these shorter bond lengths will correspond to the उसी कॉम्प्लेक्स की जो हमारे CO की बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी लॉन्गर बॉन्ड लेंथ्स। गॉट माई पॉइंट। तो अभी हम सॉल्व करते हैं। अभी हमें ये देखना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स की ज्यादा हमारे पास, कौन से कॉम्प्लेक्स की हमारे पास ज्यादा सिनर्जिक बॉन्ड्स होंगे। ओके, तो अगर हमें पता है कि सिनर्जिक बॉन्डिंग्स के लिए हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जरूरत है। ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ही तो बॉन्ड बनाएंगे, राइट। तो हमें मेटल से लीगेंड की तरफ बॉन्ड बनाने हैं तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होनी चाहिए। तो अगर हम इसमें कंपेयर कर रहे हैं ऑप्शन C और ऑप्शन B में, ये तो न्यूट्रल एटम है। ओके, तो इनको हम एक कैटेगरी में डालते हैं और एक हमारे पास D है। D में ये कला है कि Mn पे पॉजिटिव चार्ज है। Mn पे पॉजिटिव चार्ज मतलब उस पे 1 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो इसमें तो ऑलरेडी डेफिशिएंसी है तो ये हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर हम ये ऑप्शन A देखेंगे तो इसमें V के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। V के ऊपर नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब, V के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो कि ये डोनेट कर सकता है। तो अगर ये डोनेट कर सकता है मीन्स ये इजीली हमारे पास इजीली बैक बॉन्डिंग बनाएगा। बैक बॉन्डिंग इजीली बनाएगा तो इसका ये इसका C और M का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, है ना। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो वो स्ट्रॉन्गर होगा, तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रॉन्गर होगा तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी इसकी, और इसके ही कॉरेस्पॉन्डेंस में जो हमारा CO का बॉन्ड लेंथ होगी वो लॉन्गर होगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज होता है ऑप्शन A। So our final option, correct option is option A, which means that it has the more stronger MC bond, right? It has more stronger MC bond due to the presence of extra electron. तो यहाँ पे MC बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से इनका बॉन्ड लेंथ वीक शॉर्टर हो जाता है, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो गया। तो हमारे पास जो C और O के बीच का बॉन्ड है वो थोड़ा लंबा हो गया,
to make the compensation of this shorter bond. So our option A is the correct option. This was the solution, guys. I hope you understand it. Thank you.